राधे राधे भक्तों, देखिए गायों की सेवा करो, रोज नवाओ शीश, खुश होकर देगी तुम्हें ये लाखों आशीष। देखिए एक सत्य घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हेमू बिश्नोई की घटना है। हेमू बिश्नोई गौ माता के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने विवाह तक भी रचाया नहीं। उन्होंने शादी नहीं करी और अपनी सिस्टर के यहाँ रहते थे और उनकी जो गायें थी उनकी सेवा में तन मन प्राण उन्होंने समर्पित कर रखा था। देखिए हेमू बिश्नोई जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ की नहीं थी, ना मंदिर जाते थे ना कुछ करते थे। केवल उनका जीवन का एक ही ध्येय था, गाय की सेवा। नित्य गाय को नहलाना धुलाना, उनकी गाय की सेवा करना, दूध काटना, गाय को पानी पिलाना, हरिया चारा खिलाना, गाय को टहलने लेके जाना, बस गाय गाय गाय। देखिए गायों की सेवा ऐसी चीज है जो सब कुछ देने में समर्थ है। गौ माता ही एकमात्र ऐसा जीव है जो साक्षात भगवान की भी पूजनीय है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाली गाय है। जब तक जियोगे सुख से गाय आपको सुख से रखेगी संसार में, और शरीर छोड़ने के पश्चात भी आपको भगवत धाम की प्राप्ति कराने में समर्थ वेद लक्षणम भारतीय गौ माता है। देखिए ऐसा ही हुआ, जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हुई तो एक दिन उन्होंने अपने भांजे को बुलाकर कहा, देखो सुनो मेरी बात, कल मुझे जाना है, इस संसार से विदा होना है, तो इसलिए नाई को बुला लो, मैं आज ही बाल कटवाऊंगा क्योंकि कल एकादशी है। तो उनके भांजे ने कहा कि ऐसी बातें मामा जी ना करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कल ही जाना है, मेरा बुलावा आ चुका है। और ठीक 4 दिन के पश्चात, कल एकादशी है और एकादशी से ठीक 4 दिन के पश्चात पूर्णिमा के दिन खूब तेज बरसात होगी, जिससे सभी नदियां कुएं बावड़ियां सब पानी से भर जाएगी। इस समय पानी की कमी हो रखी है, लेकिन उस समय जब इतना पानी बरसेगा कि हरी हरी घास पैदा होगी और गायों को बड़ा सुख से चारा खाने को मिलेगा, गाय भी प्रसन्न होगी। और उस दिन तुम सब लोग पूरे परिवार के लोग देखना, जो तालाब के पास में कुआं है वहां एक जोत तुम सबके सामने से निकलेगी और देखते देखते अंतर्धान हो जाएगी। तो उन्होंने ये सारी बातें बता दी। देखिए ये बातें जब उन्होंने बताई, ऐसा ही ये घटित हुआ। पूरे गांव वालों ने देखा कि ठीक अगले दिन 11:30 बजे एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और उनकी सब क्रिया हुई। पूर्णिमा का दिन जो उन्होंने बताया था, पूरा गांव चकित था, वेट कर रहा था उस समय का जो उन्होंने कहा था। और उस दिन बहुत तेज बरसात हुई और पूर्णिमा के दिन ही जब उन्होंने सबके सामने ज्योति उनके सामने प्रकट हुई और चली गई। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तुम्हें अगर ज्योति दिख जाए तो मेरी बातें सत्य मान लेना कि मैं गोलोक धाम में भगवान के धाम में चला गया हूँ, गोलोक धाम में मेरा वास हो गया है, भगवान मुझे लेने आए हैं और मुझे गोलोक धाम में ले गए हैं। तब विश्वास कर लेना। ये है गाय की सेवा का चमत्कार। देखिए गाय की सेवा सब कुछ देने में समर्थ है। हमने इस घटना से क्या देखा कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान का भक्त, भगवान की उसने कभी भक्ति नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ गाय की सेवा से उसे भगवान ने सब कुछ दिया। जब तक जिया सुख से रहा और जब शरीर छूटा तो भगवान के धाम की प्राप्ति कराने में समर्थ गौ माता है। राधे राधे।